लीजिए जी, आज मैंने सारा दिन में 15 दर्जन समोसे तैयार किए हैं और इंतहा हो गई है। 5 दर्जन तो ये हो गए, ठीक है, 5 दर्जन ये, 2 दर्जन चिकन वाले समोसे, ओके, 5 और 2 कितने हो गए जी, 7 दर्जन। 2 दर्जन हो गए मेरे जो रोल हैं, ये देखें, ये कितने हो गए, 7 और 2 9 दर्जन। और जो शॉप पर गए हैं वो एक्स्ट्रा हैं, जो शॉप पर मैंने बना के हर प्रोडक्ट 2-2 दर्जन गई है। तो आखिर आज मैंने कर दी है और अब मुझे पता चल रहा है रात के 9 बज चुके हैं। अब इनको हमने पैक करना है। सब बच्चे यहाँ केक खा रहे हैं। यार जाओ प्लेटें ले आओ, प्लेट्स ले आओ बच्चों। ये है जी हमारा चॉकलेट गनाश केक। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं आ गई हूँ शेफ नाजिया व्लॉग वाले चैनल पे और मैं बनाने जा रही हूँ आज बहुत ज़्यादा समोसे, अगेन एंड अगेन। बहुत ज़्यादा समोसे ऐसे हैं जी, कैफ़े पे भी जाने हैं, ऑर्डर भी है। ऑर्डर क्या है उसमें, जो मेरा ऑर्डर है उसमें 2 दर्जन मेरे रोल हैं, 2 दर्जन चिकन समोसा है, 5 दर्जन आलू समोसा है, ठीक है। ये मैंने खुद बनानी है, मैं पहले बता दूं, ये मैं कैफ़े पे नहीं भेज रही बनने के लिए। हाँ, इवन के कैफ़े पे भी जो बन के जाने, मैंने खुद बनानी है। और मेरी प्रेप हो चुकी है स्टार्ट। कहाँ से जी, आलू बॉईल कर लिए मैंने, चिकन को मैंने प्रेशर लगा दिया है, वो भी होने लगा है। शिमला वगैरह जो है यहाँ पर, ये देखें जी, ये गाजर शिमला जो है इसको मैं ज़रा छील लूँ क्योंकि रोल भी है, आलू समोसा भी है और उसके बाद चिकन समोसा भी है। मलाई बोटी की फिलिंग मैंने तैयार करके रख दी है, वो ऑर्डर बुक नहीं है लेकिन वो कैफ़े पे जाना है। तो सारी रेसिपीज़ मेरे शेफ लव विद शेफ नाजिया वाले चैनल पे मौजूद है। चिकन समोसा की भी, मलाई बोटी समोसा की भी, स्प्रिंग रोल की भी, सारी प्रोफेशनल रेसिपीज़ हैं। वहाँ मैंने बताया है कैसे आप लोग अपने ऑर्डर्स वर्क कर सकते हैं और कैसे चीज़ें बनाकर सेव कर सकते हैं। इस चैनल पे जैसे आपको पता है कि मेरा सिर्फ रूटीन वर्क शेयर होता है, वो भी टाइम निकलने पे ही। ऐसा नहीं है कि कभी कभी जो है मैं साथ साथ चीज़ें भी इकट्ठी कर लूँ, क्योंकि चीज़ें मेरी बिखरी हुई है, इधर उधर मैं साथ साथ इकट्ठी कर लूँ। अच्छा, यहाँ सिर्फ ऑर्डर वर्क शेयर होता है यहाँ, और वो ऐसा नहीं है कि मैं कोई खास स्पेसिफिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। टाइम नहीं मिल पा रहा, दुआ करें कि टाइम मिले और मेरे फ़ोन की स्पेस भर जाए, क्योंकि फ़ोन में स्पेस नहीं होती। जब भी मैं कोई वीडियो बनाने लगती, पिछली वीडियोस डिलीट करके, तो फिर नहीं, मुझे वीडियो जो है वो बनानी पड़ती है। तो चले काम स्टार्ट करते हैं। चिकन बॉयल हो गया, अब जरा इसको थोड़ा छोटा छोटा कर लूँ, फिर मैं मशीन में डालकर इसको श्रेड कर लेती हूँ, बारीक कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने चिकन समोसा की फिलिंग तैयार करनी है। ये देखें, मलाई बोटी की तैयार है, ये शॉप पर जाने हैं, इसका ऑर्डर नहीं है क्योंकि मेरी ये वाली जो क्लाइंट है ना, ये मेरा चिकन समोसा, स्प्रिंग रोल और आलू वाला समोसा बहुत पसंद करती है, ठीक है। तो ये मैंने 1 kg बोनलेस लिया है, इससे मैंने स्प्रिंग रोल भी निकालने हैं और चिकन समोसा भी निकालना है। थोड़े छोटे हो जाएंगे ना तो फिर इजीली श्रेड हो जाता है। मशीन में डाल के इसको मैं ज़रा थोड़ा सा तार तार कर लूँ। अच्छा, ये देखें, ये 1 किलो बोनलेस है, इसको मैंने हाफ करना है। हाफ मैंने स्प्रिंग रोल में यूज़ करना है, हाफ मैंने जो है वो अपने समोसों में यूज़ करना है, चिकन समोसा में। तो जो कि 500 ग्राम बनता है, 500 ग्राम चिकन में ये 4 प्याज जाने, 1 बड़ा बंद गोभी का फूल जाना है, ये याद रखना है, ठीक है। फिर जाकर ये चिकन समोसा की बेस्ट फिलिंग बनती है। ना प्याज ज़्यादा होंगे ना चिकन, यानी तीनों चीज़ों की रेशो जो है हमने इक्वल अराउंड अबाउट रखनी होती है जी। इसको अब जो है ना, प्याज को मैंने फ्राई करना है, ठीक है। जब अच्छे से प्याज का पानी खुश्क हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा, देन हमने इसमें बंद गोभी ऐड करनी है और फिर चिकन ऐड करना है। यहाँ पर मैंने 4 प्याज यूज़ किए हैं, तो यहाँ पर अगर मैं 6 से 7 प्याज भी यूज़ करती तो वो भी कंट्रोलेबल था, लेकिन मैं थोड़ा प्याज इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि आप उस हिसाब से कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं। ये मेरा वैल्यूएबल कस्टमर है मेरी, और इसको ज़्यादा चिकन की रेशो चाहिए होती है, तो फिर उस हिसाब से पैसे चार्ज किए जाते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा प्याज की रेशो नहीं है, ना ही ज़्यादा बंद गोभी की रेशो है। आप खुद देखेंगे जब मैं ये तीनों चीज़ों को इकट्ठा करूँगी ना, तो इसमें चिकन सबसे ज़्यादा नज़र आएगा आपको। और प्याज ने ये देख फ्राई होते होते इसने आधा पानी खुश्क हो जाना, और ये इतना रह जाएगा जैसे 2 प्याज के बराबर ये रह जाएगा। ऑयल छोड़ दिया, ये इतना सा प्याज रह गया, ये 4 प्याज थे, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसमें बंद गोभी ऐड करनी है, ओके। इसकी भी अच्छे से भुनाई करनी है, इसका भी पानी अच्छे से खुश्क करना है, और साथ ही अब हम नमक और अपने स्पाइस भी ऐड करते हैं। ये देखिए, अब बंद गोभी ने भी अपना पानी छोड़ना, ओके जी। अब इसमें हम अपने स्पाइस ऐड करेंगे, जिसमें नमक, काली मिर्च और दरा मिर्च होगी। अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करने हैं, मैं अपने कस्टमर के मुताबिक ऐड कर रही हूँ, माइल्ड सा, जितना उनको पसंद है मैंने सिर्फ उतना ही डालना है। अच्छे से मिक्स कर लें।
यहाँ पर जो है ये हमारी फिलिंग परफेक्टली रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको चूल्हे से उतारने लगी हूँ। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। चिकन समोसा सबसे आसान समोसा है और 500 रुपये पर दर्जन ये समोसे का रेट है। बहुत वैल्यूएबल रेट है। आप भी बनाएं और आप भी इसे अपने काम जो है फ्रोज़न फूड का स्टार्ट करें। यहाँ मैंने आलू बॉईल कर ली है। आजकल जो आलू आ रहा है ना वो बड़ा पानी वाला आ रहा है, इतनी जल्दी बॉईल हो जाता है और इसमें ना पानी रह जाता है, यानी ऐसे होता है कि ये खुश्क आलू नहीं है। पर्सनली खुश्क आलू बहुत पसंद है। एक तो उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है बॉयल होने के बाद, और जब हम कोई आलू वाली चीज़ बनाते हैं, आलू वाली रोटियां बनाते हैं तो उसमें पानी नहीं आता। ठीक है, तो ये थोड़ा मसला है। अच्छा, इसकी भी टिप है, जब आपका आलू बॉयल हो जाए ना, आपने फौरी पानी से निकाल के ना इसको स्लैब पे डाल देना है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। अगर आपका आलू पानी में रहेगा ना तो फिर वो मज़ीद वाटरी हो जाएगा और वो अजीब सा ही फ्लेवर देगा। अब ये देखें, ये भी धनिया पुदीना और जो था ना सब्ज़ प्याज, इसको भी मैंने धो के अच्छे से जो है वो मैंने स्क्वीज़ कर लिया और थोड़ी देर मैंने इसको धूप में रखा था कि थोड़ा बहुत पानी इसका मज़ीद खुश्क हो जाए। ठीक है, ये आजकल के जो आलू आ रहे हैं ना, ये उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ, तो पानी फिर नहीं आएगा। अब अच्छे से आलूओं को मिक्स कर लें और समोसों की तैयारी कर लें। जी लेट हो गई, काम बहुत पड़े हैं अभी मेरे करने वाले। अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, अब इसको मैंने तड़कना है थोड़ा सा, यानी ऑयल डाल के ना, अजवाइन डाल के, तो जैसे मैं तड़का थोड़ा सा लगाती होती हूँ वो कर लेना ज़रूरी होता है। उससे बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाता है। पट्टियों को खोल लें। ये 8 बाय 8 की जो रोल पट्टी है, ये मैं ऑर्डर पे तैयार कराती हूँ। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप जो ये पट्टी लेती हैं ये कहाँ से लेती हैं, तो मैंने बताया भी है कि भाई मैं ऑर्डर पे तैयार कराती हूँ। मैं हर एपिसोड में बताती हूँ जब मैं कोई रोल समोसे वाला काम करती हूँ, और ये ऑर्डर पर ही रेडी होती है। ये आपको वैसे मार्केट में नहीं मिलेगी। इस चीज़ का ध्यान और ख्याल कि मैं फिर बता रही हूँ। मसला ये है कि बहुत सारे लोग स्किप कर के वीडियोस को वॉच कर रहे होते हैं। तो ये मैं 8 बाय 8 का साइज़ निकलवाती हूँ और ये बड़ा अच्छा साइज़ है और बड़े प्यारे से रोल बन के सामने आते हैं। और रोल जब फ्राई होता है ना तो फिर इसकी क्या ही लुक आती है। वो जो 6 बाय 6 नहीं होता, 4 बाय 4 वाला मार्केट में यूजली आता है। 4 बाय 4 मुझे वैसे ही नहीं पसंद। एक तो वो रोल नहीं सही से होता, ऊपर से वो अजीब ही उसकी हालत हो रही होती है। अच्छा, कोई मसला नहीं, जब आप इसको अलग-अलग करें, कहीं से आपकी रोल पट्टी फट भी जाती है ना तो उसको कवर करने के तरीके होते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो वेस्ट हो जाती है। तो एहतियात के साथ इनको आहिस्ता आहिस्ता से अलग कर लें। तो ये मैं इकट्ठे ही ऑर्डर पूरे वीक का उठाती हूँ, मुझे मसला नहीं होता। मुझे कोई भी ऑर्डर आता है मैं जल्दी से निकालती हूँ और लगा लेती हूँ। और जिन्होंने फ्रोज़न काम करना है वो इस चीज़ का तो खास ध्यान रखें। लाहौर वाले जो हैं उनके साथ तो मैं नंबर शेयर कर सकती हूँ। लाहौर से बाहर वालों का जो है मसला वो खुद ढूंढें अपने इर्द गिर्द समोसा पट्टी बनाने वालों को। गूगल कर लें, मिल जाता है गूगल करने से। मैंने भी गूगल करके बंदा ढूंढा था फेसबुक पे जाकर रिसर्च की, 1-2 ग्रुप्स उसमें पूछा तो फिर मुझे पता चल गया कि ये जो हैं ये कर रहे हैं। तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वेंडर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले जो है ना उसको मैंने दुकान वालों का सामान तैयार करना है ताकि वहाँ पर जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो जल्दी जल्दी से लग जाए। ठीक है, आधा सामान मैंने भिजवा दिया रेडी करके, जिसमें मेरा आलू वाला समोसा चला गया और चिकन वाला चला गया, मलाई बोटी रह गया। अब मलाई बोटी और रोल जो है ना ये मैंने फटाफट तैयार करके पहले दुकान वालों को भिजवा दूँ, उसके बाद फिर मैं ऑर्डर को लग जाऊंगी, क्योंकि ऑर्डर की मुझे टेंशन नहीं है। वो मेरा 9 बजे भी चला जाएगा तो कोई मसला नहीं है। दुकान का होता है क्योंकि ये टाइम होता है लोग आके समोसे खा रहे होते हैं। ठीक है जी, ये देखें कितने अच्छे से ये कवर हो जाती है 8 बाय 8। जितनी मर्जी आप फिलिंग डाल दें, जितनी फिलिंग, इसका ये फ़ायदा है ये कम फिलिंग के साथ भी चल जाता है, ज़्यादा फिलिंग के साथ भी चल जाता है। कम फिलिंग के साथ आप नॉर्मल रेट पर देंगे, और जिन कस्टमर ने, कस्टमाइज़ की बात हो रही है, ये शॉप की बात नहीं हो रही। कस्टमाइज़ में अगर कोई कस्टमर कहता है नहीं जी मुझे हैवी फिलिंग के साथ देना है, तो फिर वो 800 रुपये दर्जन के हिसाब से जो है स्प्रिंग रोल जाएंगे। इस तरह ये मैं 600 रुपये दर्जन के हिसाब से देती हूँ, लेकिन हैवी जो है ना उसके साथ फिलिंग के साथ तो फिर ये ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा प्राइस में जाएंगे। इसलिए हमेशा बड़ी चीज़ बनवाया करें। आपको किसी टाइम भी किसी टाइप का कस्टमर मिल सकता है, तो दोनों तरह से बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, अब मुझे 2 तरह का कस्टमर पड़ता है, हैवी वाला भी और लो वाला भी। तो ये आपने खुद समझाना है अपने कस्टमर को कि भाई ये तरीकाकार है, ये प्राइस वाला जो होगा ये इस तरह से मिलेगा और इस प्राइस वाला आपको इस तरीके से मिलेगा।
चलें, अब आ गई है बारी जी हमारी मलाई बोटी समोसे की। ठीक है, जल्दी से कर लें और शॉप पर ये भिजवा के फिर मैंने शुरू करना अपना ऑर्डर वर्क। ये देखें ऐसे क्रीमी अंदर जाएगा। याद रखिएगा जितनी फिलिंग आपकी ठंडी होगी ना उतनी मलाई जो है ना क्रीम वो जज़ब होने से बचेगी। ठीक है, क्रीम आपकी जो आपकी है चिकन आपका रूम टेम्परेचर है, क्रीम आपकी रूम टेम्परेचर है, तो फिर क्या होता है, फिर थोड़ा मसला होता है, वो जज़ब हो जाती है। तो क्रीम को भी मेक श्योर ठंडा कर लेना फ्रिज में रख के, चिकन को भी ठंडा कर लेना है, फिर आपने बीच में ऐड करना होता है। आपने ऐसे नहीं करना, ये मैं बार बार पिछले एपिसोड्स में भी बताया आप लोगों को, वरना ये जो क्रीम है ना फिर कस्टमर खाते हुए ना क्रीम चेक कर रहा होता है कि इसमें मलाई है या नहीं है। बड़ी फिर वो बातें करते हैं हमें, ले जी मलाई तो है नहीं, तो ये वो, तो फिर उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो जब आप ऐसे करेंगे ना तो फिर वो सही रहेगी, वो वर्क करेगी। ठीक है जी, ये देखें अब यहाँ से ये निकल रही है ना, ऐसे ही है। कस्टमर को ऐसे बाहर लावा की तरह निकलती हुई चाहिए होती है। हर तरफ से मेक श्योर बंद कर लें। ये टिप्स हैं, मैं बार बार दे रही हूँ फ्रोज़न फूड वालों को जो फ्रोज़न काम करना चाह रहे हैं, लेकिन टिप्स एंड ट्रिक्स उनके पास मौजूद नहीं है। ये जो नए देखने वाले हैं उनके लिए कि नीचे हमेशा आपने देना ही देना है ऐसे करके। एक तो निचला हॉल बंद हो जाएगा, दूसरा कवर हो जाएगा। ठीक है, ये देखें। चलो इस तरीके से करते करते बहुत सारे तरीके से आप अपनी मलाई को रख सकते हैं। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखें तो उसमें और भी मैंने डिफरेंट तरीके बताए हुए हैं कैसे मलाई बोटी समोसा कवर किया जाता है। यही बात आप कहेंगे कि यहाँ से क्यों फोल्ड कर रही हो, इसलिए प्राइस के ऊपर है। अगर मुझे बड़े समोसे का ऑर्डर आएगा इसमें से, यानी 100 रुपये वाला या 80 रुपये वाला, तो फिर मैंने इसको फोल्ड नहीं करना। ये 50 रुपये वाला समोसा है तो इसको फोल्ड करके फिर मैंने इसकी क्वांटिटी को कवर करना है। ठीक है, अभी मैं आपको 80-100 रुपये वाला बताती हूँ ताकि आपको वो भी पता चल जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये देखें जी, ये 80-100 रुपये वाला समोसा, ठीक, इसको मैं यहाँ रखूँगी। ये देखें, ऐसे हो गया, ये ऐसे बंद हो गया, ये देखें ऐसे बंद हो गया। इसको फैला दें, ये देखें, ठीक, और ऐसे बन गया ना 80 या 100 रुपये वाली की रेंज। तो इस तरीके से 80-100 रुपये वाला समोसा बनता है। और वो बड़ी पट्टी, इसलिए मैं हमेशा बड़ी पट्टी का इंतखाब करती हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो, मैं छोटा भी निकाल सकूँ, मैं बड़ा भी निकाल सकूँ। चलें, समोसे आलू वाले बना रही हूँ, बाकी चिकन वाले नहीं, बच्चे इतने खाते। अफनान ज़्यादातर आलू वाले खाता है, बड़े तो सारा कुछ ही खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो आलू वाले ही बना दूँ। और साथ ही कॉल आ गई जी, फटाफट शामियाँ रेडी कर दे, शामी ख़त्म हो गई है, ऑर्डर्स लग गए हैं, तो अब मैं फटाफट शामी रखने लगी हूँ। तो ये आलम है जी मेरा, दूसरी तरफ तो ये आलम है जी मेरा। अब चलें, ये देखिए कितने मज़ेदार क्रिस्पी समोसा तैयार हुआ है। ये वाले समोसे को हाई फ्लेम पर आपने कुक नहीं करना, इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना होता है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि ये क्रिस्पी होता है। ठीक है, डबल पट्टी दी हुई होती है, फिर जाके ये क्रिस्पी होता है, फिर ये सौगी भी नहीं इतनी जल्दी होता। माशाल्लाह मज़ेदार आलू समोसा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने लतीफ़ वालों से सामान मंगवाया है। फैटूचिनी पास्ते के 2 पैक हैं, ये देखें। उसके बाद लजानिया के 2 पैक्स हैं, ये देखिए, ये लजानिया की शीट्स आ गई, 2 पैक ये आ गए। ये है जी कल मेरा ऑर्डर वर्क, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने जो है ना वो चीज़ें मंगवा ली। उसके साथ चीज़ है, चीज़ भी मैं दिखा दूँ कौन सी आई है आज। ये 1 kg वाली बराटा चीज़, मिक्स चीज़ मंगवाई है, 1 kg वाला पैक, तो ये मंगवाया है। साथ आया जी हमारी जीपी, और साथ क्या आया है हमारा, बिस्मिल्लाह, ये कोको ना गिर जाए भाई, ये है जी कोको पाउडर। ठीक है, ये भी मैंने लतीफ़ से मंगवाया, ये अच्छी क्वालिटी वाला है, ये 1700 का है जी, ½ kg। ठीक है, तो ये भी अच्छी क्वालिटी का है। तो ये सामान अभी आया है, अब इसको भी सेट करते हैं क्योंकि इसके कल मेरे ऑर्डर्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली मैंने चीज़ें मंगवा ली हैं। यहाँ पर अब जी शामी का ऑर्डर पूरा करने लगी हूँ। मिक्स मसाले ऐड करने लगी हूँ, सूखा धनिया, ज़ीरा, उसके बाद है हल्दी, लाल मिर्च, दरा मिर्च और नमक। ये सारी चीज़ें इसके अंदर चली जाएंगी, और पिसा हुआ गरम मसाला। अब ये जो मटेरियल है इसके अंदर प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें ये मैंने चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया।
इसको मैंने 1 घंटा प्रेशर लगाना है, यानी पूरा टोटल 1 घंटा चलना नहीं है, टोटल 1 घंटा, यानी ये 30 मिनट के बाद चलेगा और आधा घंटा जो होगा वो इसको प्रेशर लगेगा, ठीक है। और पानी इतना डाल दिया है क्योंकि ये मेरा हिसाब होता है, मुझे पता है कि कितना पानी 1.5 किलो चने की दाल और कितना पानी इसमें चाहिए होता है। पूरी रेसिपी मेरे शेफ़ लाइव विद शेफ़ नाज़िया वाले चैनल पर मौजूद है, वहाँ जाकर देख लें, समझ आ जाएगी। आज मैंने सारा दिन में 15 दर्जन समोसे तैयार किए हैं और इंतहा हो गई है। 5 दर्जन तो ये हो गए, ठीक है, 5 दर्जन ये, 2 दर्जन चिकन वाले समोसे, ओके, 5 और 2 कितने हो गए जी, 7 दर्जन। 2 दर्जन हो गए मेरे जो रोल हैं, ये देखें ये कितने हो गए, 7 और 2 9 दर्जन। और जो शॉप पर गए हैं वो एक्स्ट्रा हैं, जो शॉप पर मैंने बना के हर प्रोडक्ट 2-2 दर्जन गई है। तो आखिर आज मैंने कर दी है और अब मुझे पता चल रहा है रात के 9 बज चुके हैं। अब इनको हमने पैक करना है और इसको भिजवाना है। तो आज सारा दिन में मैंने 15 दर्जन समोसों का काम पूरा किया है। और जी बिल्कुल आप भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बस ये है कि फिलिंग आपकी तैयार हुई पड़ी हुई हो ना तो फिर मसला नहीं होता। चलें, सबसे पहले जो है ये मैं ये वाला समोसा रखती हूँ। अच्छा, ये जो कस्टमर मेरा ये इस तरह वाली पैकेजिंग मांगता है, ठीक है, वो ये कहता है कि इस तरह वाली पैकेजिंग दिया करें जी। इस तरह वाली पैकेजिंग जो होती है ना, ये 3 वाली। अब चिकन समोसा सबसे पहले मैं रखूँगी, इसको पैक करूँगी। तो नीचे मैंने क्या करना है, क्लिंग रैप करना है, ओके, ठीक, ऐसे नीचे करके फिर इसके ऊपर समोसा। ये तरीकाकार बेस्ट होता है, फिर वो इजीली निकल आते हैं, चिपकते नहीं हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैं इनको पैक करके भिजवाती हूँ। अब ये वाली अगेन ऐसे ऊपर से आएगा और बंद हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेयर ऐसे, यानी 2 दर्जन जो होते हैं ना वो एक बॉक्स में आ जाते हैं इजीली। तो 3 दर्जन बेसिकली इस बॉक्स में आते हैं 3 किलो वाले डब्बे में, लेकिन मैंने 2-2 ही करवाए हैं। चलो ये चिकन समोसा है, इसके ऊपर मैं चिकन समोसा लिखूँगी। अफनान मुझे वो बेटा मार्कर देना। ये आ गई है एक तय, तो मैंने नीचे लगा दिया। अब इसके ऑपोजिट रखूँगी यूँ करके जो रोल हैं, ठीक, देखें रोल जो है ना वो हमेशा 2 बॉक्सेस में मेरे आते होते हैं, एक बॉक्स में कभी भी नहीं आए। चलो देखते हैं क्या होता है। 1 दर्जन तो आ गए हैं 2 दर्जन पूरे ही हो गए हमारे 3 किलो वाले बॉक्स में। ये ले, ये भी हो गया हमारा काम। ये देखें माशाल्लाह ऐसे पैकिंग बन के जाती है। सी देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। देखें जी समोसे हमारे यहाँ पैक्ड हो गए हैं। ये आलू वाले समोसों का कंटेनर हो गया, ये भी आलू वाला समोसा हो गया। ये चिकन वाला, इसके अंदर मैंने यूँ पर्ची लिख के जो है वो डाल दी है इसके अंदर। ये देखें मैं दिखा, ये देखें ऐसे करके जो है वो मैंने स्लिप इसके अंदर डाल दी है कि ये चिकन समोसा का, और ये हमारा जो है वो स्प्रिंग रोल। तो इसको अब मैं डिलीवर करने लगी हूँ। बाइकिया मैंने करवा दी है और पेमेंट जो होती हैं वो ऑनलाइन आ जाती हैं और बाकिया का जो होगा वो खुद ही पे कर देंगे। तो चले जी इसको करते हैं डिलीवर्ड। जूस का कहा पूछ क्यों, थोड़ा सा खाएं पिएंगे। और अहमद का वेट हो रहा है, अहमद निकल गया दोस्तों के साथ, वो आता है तो उसकी हम करते हैं बर्थडे। और यहाँ पर अंधेरे छाए में एज़ यूजुअल सबको ही पता है कि अंधेरों में यहाँ पे हम लोग जो है वो काम करते हैं क्योंकि लाइट ऑन नहीं कर सकते। लीजिए जी आ गया जी हसीब केक लेके। मामा ने केक बनाया है। इधर भैया मैंने भी सही टाइम पे गिफ्ट लेके आया हूँ। हाँ तुम बिल्कुल सही टाइम पे। देखो जी बच्चे सारे हमारे वर्कर्स जो है वो खुश हो रहे हैं। स्नूकर बनाई है। हाँ मैंने कहा कुछ तो बनाए। नहीं बोलने भी बड़ी जल्दी जल्दी जी केक बनाया। नहीं मेरे यार नाइफ अच्छे से ये लाइट तो चला ले। लाइट जला दो बेटा। सब बच्चे यहाँ केक खा रहे हैं। यार जाओ प्लेटें ले आओ। सी बेटा स्पून ले आओ, प्लेट्स ले आओ बच्चों। ये है जी हमारा चॉकलेट गनाश केक। अच्छा जी
लेट हो चुके हैं और बर्थडे होगी बच्चे की, अब हो रही है क्लीनिंग। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए शेफ नाजिया व्लॉग और दुआ में याद रखिए 1 बज चुका है और सुबह बच्चों ने जाना है स्कूल, तो मैं अब निकलने लगी हूँ घर और बच्चे स्टार्ट कर चुके हैं अपनी क्लीनिंग। हाँ, तो बच्चों ने अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।